प्रदेश में और समस्त भारतवर्ष में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन जगह जगह पर हो रहा है। और आज उसी क्रम में कदम कुआं स्थित सामुदायिक भवन में भी हम सारे चित्रगुप्त वंशी एवं कलमजीवियों ने मिल करके यहाँ सामूहिक पूजा करने का काम किया। और आप जैसा देखे भी होंगे कि यहाँ हर समाज के लोग, हर धर्म के लोगों ने यहाँ बैठ करके पूजा करने का काम किया। तो यह संदेश है चित्रगुप्त भगवान का समस्त प्रदेशवासियों को कि जात धर्म के बंधन को तोड़ करके हम लोग एक मानव समाज के कल्याण के लिए काम करने का काम करें। चित्रगुप्त भगवान का स्पष्ट मानना है कि जो कलमजीवी हैं, जो कलम के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं, वह समस्त लोग चित्रगुप्त पूजन करने के अधिकारी हैं। आपको देखते होंगे कि रजिस्ट्री ऑफिस में खास करके जहाँ जमीन का लेखा जोखा रहता है और जो कातिब इसका काम करते हैं, हस्तांतरित करने का अपने कलमों से काम करते हैं, वो भी चित्रगुप्त मूर्ति का भव्य प्रतिमा स्थापित करके उसका विधिवत पूजन करने का काम। तो किसी ये जाति विशेष में ये बंधे हुए हमारे चित्रगुप्त भगवान नहीं है, ये सारे लोगों के कलमजीवियों के आराध्य देव हैं। तो आज हम इस अवसर में भगवान से श्री चित्रगुप्त जी से यही प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि वे समस्त धराधर पे जो अवस्थित जीव जंतु मानव है, सबका कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और भारतवर्ष दुनिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बने और हर एक मामले में शक्तिशाली राष्ट्र बने। आशीष भैया, एक सवाल और है। 2 दिन बाद छठ को लेकर आपने क्या तैयारी किया अपने वार्ड में? देखिए, वार्ड तो हमारी प्राथमिक जवाबदेही है। वार्ड स्तर पे समदार पार्क में और बुद्ध मूर्ति पार्क में 2 जगहों पे हमारे द्वारा छठ पूजा का आयोजन करवाया जाता है। इसके अलावा कई स्थलों पे हमारे मित्रों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो हमारे छठ व्रती हैं उनके बीच जो चीज़ें होती हैं वो वितरित की जाती है। और साथ ही आप जानते हैं कि सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य होने के नाते हमारे साथ हमारे इंद्रदीप चंद्रवंशी जी भी सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य, जिन्होंने आज यहाँ पर पूजन करने का काम किया है। तो लगभग पटना में हम लोग 178 जगहों छठ पूजा का आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जहाँ से भी जिला प्रशासन ने जिन घाटों को, जिन जगहों को उन्होंने खतरनाक घोषित किया, उसको छोड़ के सारे जगहों पर पटना नगर निगम की पुख्ता तैयारी माननीय श्रीमती सीता साहू जी महापौर के निर्देश के आलोक में कर ली गई है। और निश्चित रूप से जो पटना वासी हैं एक अच्छे माहौल में छठ पूजा भी करने का काम करेंगे और उनको कोई सी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। पिछले दिनों हम लोगों ने सारे महापौर और सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों ने छठ घाट का निरीक्षण भी किया था। नासिरगंज से लेकर के कंगन घाट तक का जायजा भी लिया था और कहीं भी उस तरह की त्रुटि नहीं दिखी थी। नगर निगम ने समय से पहले सारे घाटों को तैयार कर लिया। लाखों की तादाद में लोग पटना आते हैं और निश्चित रूप से उनको कोई परेशानी पटना नगर निगम की तरफ से नहीं होगी। आप देखिएगा, लेजर शो का आयोजन इस बार पटना नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के सहयोग से किया है। घाटों पे आप गुब्बारा आप देख रहे हो कि संदेश देने का काम कर रहा है। हर घाटों पे माननीय महापौर ने निर्देश दिया है कि स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया जाए। तो इस तरह से ये पर्व ही साफ सुथरा का संदेश देता है। ऐसा महान पर्व है छठ पर्व। कितने शिफ्ट में साफ सफाई का कार्य चल रहा है? ये तो आप जानते हो कि 2 शिफ्ट में परमानेंट दिन में और रात्रि सफाई। त्यौहार को देखते हुए हम लोग कह रहे हैं कि दोपहर में भी सफाई की व्यवस्था चल रही है और जहाँ जरूरत हो रहा है जितनी सफाई की आवश्यकता होगी, आदमी अतिरिक्त कर्मी हम लोगों ने विशेष तौर से उपलब्ध कराया है साहेब कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, कहीं पर कोई गंदगी शेष न रह जाए। इसकी पुख्ता मुकम्मल व्यवस्था निगम प्रशासन कर रहा है। ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं कलम के देवता, बुद्धि विवेक के देवता चित्रगुप्त भगवान जी के श्री चरणों में मैं नमन करूँगा, वंदन करूँगा। और आज की तारीख में मेरा यह स्पष्ट मानना है, पूरी दुनिया में कलम के बगैर एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है, एक पढ़े लिखे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज की तारीख में कलम का महत्व, कल भी कलम प्रासंगिक था, आज भी कलम प्रासंगिक है। और जब तक यह सृष्टि रहेगा, कलम और
कलम के देवता चित्रकूट भगवान रहेंगे। और जिनके हाथों में कलम होगा, उनके हाथों में, उनके मस्तिष्क में बुद्धि होगा, उनका देश समृद्ध होगा, उनका शहर समृद्ध होगा, उनका परिवार समृद्ध होगा। तो ऐसे देवता को, चूँकि ये देवता, चूँकि मेरा तो स्पष्ट मानना है कि जिनके हाथ में कलम है वो हर एक व्यक्ति चित्रांश परिवार के सदस्य है। और ऐसी स्थिति में आज पूरा राष्ट्र जो है, पूरी दुनिया जो है चित्रांश परिवार है। और ऐसे देवता को हम तमाम लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके इनके आदर्शों का पे चलना चाहिए। और निश्चित तौर से जब हम इनके आदर्शों को आत्मसात करेंगे तो निश्चित तौर से हर कष्टों का निवारण इसी कलम में है। और हम आज सौभाग्य से हमारे मित्र बड़े भाई आशीष कुमार सिन्हा जी, जो अस्थायी समिति के सदस्य भी हैं, स्थानीय पार्षद हैं, इनका के साथ कुछ दिन पहले हमारी चर्चा हुई। तो मेरी उत्सुकता को जानते हुए इन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं अपने कार्यालय में अभी जाऊँगा तो कार्यालय में पूजा भी करूँगा। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी एक पूजा हम लोग करते हैं, तो हम लोग ये, तो हमने आज तय किया था कि मैं यही पूजा पर बैठूँगा। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और समझता है कि मैं अपने जीवन में पहली बार जो है चित्रकूट भगवान के श्री चरणों में मैंने अपने का निर्णय लिया था। आज बैठा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज से मेरा जीवन धन्य हो गया। और संयोग से 2017 में जब मैं पार्षद बना था तो मेरे हाथों में कलम और दवात इलेक्शन कमीशन ने मुझे दे दिया। तो जैसे ही मैं, इसके पहले मैं 2 चुनाव हारा था, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में कलम दबाता है, मैंने मान लिया कि मेरे विजय का इतिहास आज लिखा जाना है। और हमने अपने हाथों उस इतिहास को लिखा, अपना इतिहास लिखा इन्हीं चित्रकूट भगवान के आशीर्वाद से। तो यही है मेरा तो स्पष्ट मानना है। और सारी दुनिया और हमारे जो समाज के लोग, जो नीचे मैदान पे लोग लगे हैं, जिनको शिक्षा का ताला अभी तक नहीं जगा है, केवल उनसे ये अनुरोध होगा, अपने बच्चों को कलम से दोस्ती करा दें, वो एक सफल मानव बन जाएंगे और ये राष्ट्र सफल राष्ट्र बन जाएगा। 2 दिन बाद छठ भी है, लोक आस्था का महापर्व है, क्या शुभकामना देंगे अपने? देखिए, लोक आस्था का महापर्व जो है ये पूरी दुनिया में अपने आप में ये अलौकिक पर्व है। और बिहार ये ऐसी भूमि है, बिहार की भूमि, जहाँ से देश की आज़ादी का आंदोलन का ये भूमि रहा है, जेपी की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, विद्वानों की भूमि है और स्वच्छता का प्रतीक है। जो पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है, अगर स्वच्छता का अगर कोई मानक को पूरा करता है तो कोई पर्व है, वो छठ महापर्व है, जो एक स्वच्छता का संस्कार हर व्यक्ति के अंदर जगाता है। दुर्भाग्य से हमारे अंदर कमी रह जाती है कि छठ के दिनों में हमको ये पता होता है, वो संस्कार स्वतः अपने अंदर आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब छठ खत्म होते हैं तो संस्कार से हम अपने आप को विमुक्त कर देते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर लोग, शहर बीमार होता है, परिवार बीमार होता है। अगर जिस तरह से हम सफाई के प्रति एक वचनबद्ध होते हैं हर व्यक्ति, कि छठ के दिनों में हमने देखा होगा कि नगर निगम के प्रति कोई नहीं रहता है कि नगर निगम कुछ करेगा। लोग को लगता है कि मैं आज नगर निगम हूँ, मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। स्वच्छता का जो प्रण है तो हर व्यक्ति को देखिएगा, एक बड़े से बड़े लोग और छोटे से छोटा लोग है, स्वच्छता को उस दिन आत्मसात करता है। अनुरोध यही होगा लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये एक दिन का छठ न हो, ये छठ जो है एक संस्कार में तब्दील हो जाए हमारे अंदर। तो श्रेष्ठ पटना जो है ना, वो इंदौर और भोपाल ये तो बहुत छोटी शहरें हो जाएंगी। हमारे शहर का, हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, इस देश की राजधानी है, हमने बहुत कुछ दिया है इस शहर को। दुर्भाग्य से हम अपने अतीत को भूल गए हैं। बस इस पर्व को आत्मसात कर रहे हैं, शहर साफ, नंबर 1 पटना शहर। शुभकामना है छठ महापर्व का। आज चित्रकूट भगवान का आशीर्वाद लोगों को मिले, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, हमारा शहर समृद्ध हो, हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक समृद्ध हो, यही शुभकामना करते हैं। भगवान भास्कर से भी यही प्रार्थना और शुभकामना रहेगा। और आप तमाम लोगों के लिए भी मेरी तरफ से शुभकामना है कि पर्व अच्छा से कटे। नगर निगम, जैसा कि आशीष जी ने कहा, हमने पूरी कमर कस रखा है माननीय शिक्षक में, हमारे नगर आयुक्त